क्वेश्चन नंबर 13, हमें जहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है ए, हमें शो करना है ए स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0, हैंस फाइंड ए इनवर्स। पहले हमें फाइंड करना है, इसको शो करना है, देन हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जहाँ पे क्या करेंगे, ये शो करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो है ए स्क्वेयर, तो मीन्स के ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाता है ए स्क्वेयर। तो जहाँ पे लिख लेते हैं दोनों, ए स्क्वेयर इक्वल्स टू कैसे आ जाएगा, ए इंटू ए, तो 3 1 माइनस 1 2, मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 जहाँ पे आ जाएगा 9, देन प्लस का साइन होता है, बट जहाँ पे -1 और 1 है तो -1 आ जाएगा। 3 1 3 एंड प्लस 2, देन -3 और -2, देन -1 एंड 2 2 4। तो हमारा ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ गई 8, 3 + 2 5, -3 -2 -5 एंड 4 में से 1 माइनस करा 3। अब हम ये वाली इक्वेशन जहाँ पे लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0, कि 0 आइडेंटिटी के जहाँ पे जो 0 के इक्वल होता है, 0 मैट्रिक्स के। तो जहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू 8 5 -5 3, देन -5, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन ही है, 3 1 -1 2 प्लस 7 1 0 0 1। हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी। तो जहाँ पे इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, -5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो -5 3 15, और जहाँ पे 5 -5 5 2 10, 7 भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 0 0 7। अब 8 में से 15 माइनस मीन्स के फर्स्ट एलिमेंट इनका, फिर सेकंड से करेंगे, ऐसे ही सभी को सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगा 8, देन -15 प्लस 7, देन 5 - 5 प्लस 0, -5 माइनस प्लस प्लस 5 प्लस 0, देन 3 -10 प्लस 7। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 8 और 7 हो जाएगा 15, 15 में से 15 माइनस करेंगे तो आ गया 0, 5 - 5 0, 5 - 5 जहाँ पे भी 0 आ जाएगा, 7 + 3 10, 10 में से 10 माइनस 0। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करा था और वो आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। तो LHS किसके इक्वल आ गई है, RHS की। ये हमें शो करना था, जो हमने फर्स्ट जहाँ पे शो कर दिया है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना था ए इनवर्स। तो ए इनवर्स फाइंड करने से पहले चेक करेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, देन 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी -1 होता है। तो ये हो जाएगा 6 + 1 7, विच डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो डिटर्मिनेंट हमारा डज नॉट इक्वल्स टू 0 आया है। इट मीन जहाँ पे जो हमारा इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमारी है, ये जो इक्वेशन ही लेके चलेंगे, इसी से हम क्या करेंगे, ए इनवर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 7i को इसी साइड रख लेते हैं, बाकी वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। तो जहाँ पे क्या आ जाएगा, -a² प्लस 5a। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स के साथ। तो 7i ए इनवर्स, ए स्क्वायर को भी ओपन कर लेते हैं, a इंटू ए इनवर्स प्लस 5a इनवर्स, a इंटू ए इनवर्स। अब जो i इंटू ए इनवर्स होता है वो होता है हमारा किसके इक्वल, जहाँ पे आ जाएगा a। देन हम क्या करेंगे, जहाँ पे जो i और ए इनवर्स हमने करा है, ये हमारा ए इनवर्स के इक्वल ही आ जाएगा। देन a और ए इनवर्स की जो वैल्यू होती है, मीन्स के किसके इक्वल होता है, ये i के इक्वल होता है, और i इंटू ए हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, जहाँ पे a के इक्वल। तो जहाँ पे आ जाएगा -a प्लस a और ए इनवर्स हमारा आइडेंटिटी के इक्वल होता है। मैं जहाँ पे इसको लिख भी देती हूँ, अगर हम i इंटू ए इनवर्स करते हैं तो वो ए इनवर्स के इक्वल होता है, और a इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, हमारा i के इक्वल। तो a और ए इनवर्स i के इक्वल होएगा, i को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी a के इक्वल आ जाता होता है।
तो जहाँ पे ए और ए इनवर्स था तो वो हमारा आइडेंटिटी के इक्वल ही हो जाता है। तो जहाँ पे आइडेंटिटी और जहाँ पे साथ में है 5। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हैं वो पुट करते हैं, फिर अगले एंड पे हम 7 को इस साइड ले जाएंगे। तो सबसे पहले माइनस है, तो माइनस बाहर लिख देते हैं, 3 1 -1 2 प्लस 5 आइडेंटिटी है 1 0 0 1। नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -3 -1 1 और -2 प्लस 5 0 0 5। देन हम क्या करेंगे, जहाँ पे -3 + 5, तो -3 + 5, 5 में से 3 माइनस करें कितना होता है 2। -1 + 0 तो आ गया -1। देन 1 + 0 1 और -2 + 5, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालना था, तो जो 7 है वो हमारा इस साइड चला जाएगा, तो आ गया फाइनल आंसर 1/7 2 -1 1 और 3। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। पहले हमें ये वाली वैल्यू शो करनी थी, देन हमें फाइंड करना था ए इनवर्स, और वो हमने फाइंड कर दिया है। इसको दोबारा से देख लेते हैं। पहले हमें इनवर्स जहाँ पे मैट्रिक्स गिवन था और हमें शो करना था a² - 5a + 7i = 0 होता है। तो हमने जहाँ पे पहले a² निकाला, a² कैसे निकलता है, a × a करके हमने जहाँ पे वैल्यू निकाल दी, फिर जहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करी, सॉल्व करा, तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू 0 आ गई, तो 0 के इक्वल आ गया, 0 मैट्रिक्स के इक्वल, और राइट हैंड साइड पे भी 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होगी। फिर हमने इसी इक्वेशन को उठा के यहीं से ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करी। तो ए इनवर्स निकालने से पहले हम उसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। डिटर्मिनेंट हमारा डज नॉट इक्वल्स टू 0 आया था, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर हमने क्या करा, जहाँ से 7i को इधर ही रखा, इन वैल्यूज़ को इस साइड लेंगे, फिर पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई और ए इनवर्स के इक्वल होता है। इनको मैंने ब्रेक कर लिया था, a² को a × a लिख दिया, और a × a जो इन्वर्स है वो i के इक्वल होता है, तो i और a के इक्वल आ जाएगा। a और a इन्वर्स आइडेंटिटी के इक्वल होता है। सारी वैल्यू जहाँ पे पुट करी तो हमारा a इन्वर्स आ गया। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 14th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर द मैट्रिक्स A find the number a and b such that a² + a + b into identity equals to 0। हमें जहाँ पे क्या है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, और मैट्रिक्स हमें गिवन है और इक्वेशन भी हमें गिवन है। तो इक्वेशन में ही हम जहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, a² किसके इक्वल होता है, a × a के, तो 2 बार जहाँ पे a लिखेंगे, 3 1 2 1 प्लस a, और फिर a की वैल्यू, देन b इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो i 1 और 1, जहाँ पे भी 1 आएगा। अब हमारा ये किसके इक्वल होता है, 0 मैट्रिक्स के इक्वल होता है, तो 0 0 लिख लिया। अब पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 = 9, 2 1 = 2, 3 2 = 6 + 2 1 = 2, 3 1 = 3, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया। देन 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, देन 1 को 1 से 1, प्लस a को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3a 2a a इंटू यहाँ पे भी a, प्लस b 0 0 b, साथ में हमारा 0 मैट्रिक्स। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 11, 6 + 2 8, 3 + 1 4, 2 + 1 3। अब हम इनको ऐड कर देंगे, क्योंकि सभी के अंदर क्या है, पॉजिटिव साइन ही है, सभी के आगे पॉजिटिव साइन है। 0b = 0 मैट्रिक्स। पहले ऐड करते हैं, फिर वैल्यू को इसके ऊपर रख लेंगे, तो जहाँ पे आ जाएगा 11 + 3a + b, देन 8 + 2a + 0, देन 4 + a + 0, 3 + a + b, तो 0 0 0। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे मैट्रिक्स इक्वल्स में होते हैं, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, ऐसे ही सभी को इक्वल रख के वैल्यू निकल जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स को लेंगे, इसको लेते हैं 0 के इक्वल,
4 प्लस ए इक्वल्स टू 0, तो ए की जो वैल्यू है वो जहाँ से आ गई -4। देन हम निकालेंगे बी की वैल्यू, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट की कर रख लेते हैं। 11 प्लस 3a प्लस बी इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू हमारे पास है -4, तो ये आ गया 4 3 ज़ा 12 -12 प्लस बी। 12 में से 11 माइनस करेंगे तो आ गया -1 प्लस बी। तो जहाँ से b की वैल्यू आ गई है 1 और a की वैल्यू हमने निकाली थी -4। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला था। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें जहाँ पे क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और ये हमें कंडीशन गिवन है। जहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करी, इनको सॉल्व करा, मल्टीप्लाई करा, फिर ऐड करा, इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स की चल रहा था। फिर फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के कर रखा, इसको इसके कर रखा, जहाँ से a की वैल्यू -4, फिर वैल्यू पुट कर दी a की जहाँ पे, तो b की वैल्यू 1 आ गई और a की वैल्यू हमारी -4 आ गई। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था।